और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में गंभीर जल संकट की चिंता जाहिर की है। कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में जल संकट और गहरा होगा। अगर हम नहीं चेते तो कुछ समय के बाद बेपानी हो जाएंगे। बीते साल अच्छी बारिश हुई है, लेकिन हम पानी सहेज नहीं पाए। अगर पिछले साल की बारिश का पानी सहेजा होता तो 2 साल तक पानी की जरूरत पूरी कर सकते थे। मार्च का महीना बीतने को है और धरती तप रही है। इसका असर राजस्थान में सबसे अधिक जिन चीजों पर पड़ता है, पानी उनमें से एक है। राजस्थान पहले से ही जल संकट से जूझता है और इतनी तेज गर्मी के बाद यह संकट और गहराता है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए देश के प्रसिद्ध जिनको हम लोग वाटरमैन के नाम से जानते हैं, हमारे साथ हैं सर राजेंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, अभी मार्च इतना गर्म हो चुका है और ये हीट जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है और राजस्थान में तो पहले से पानी का संकट रहता है। पिछले साल तो गनीमत रही कि मानसून में बारिश बहुत अच्छी हुई, इसलिए पानी थोड़ा मिला। इस बार क्या स्थिति रहने वाली है, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, वैसे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में अखबारों और मीडिया में राजस्थान के जल संकट का प्रपंच रहता है, लेकिन इस बार वो प्रपंच ज़्यादा भयानक होना है, क्योंकि अब हमारा भूजल का जो भंडार है वो बहुत तेजी से खाली होता जा रहा है। बावजूद इसके कि इस साल अच्छी बारिश हुई और बहुत अच्छी बारिश होने के बावजूद भी हम उस पानी का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाए, रिचार्ज में नहीं ले पाए। नहीं तो इस साल इतनी बारिश हुई कि हम राजस्थान की जो ये वर्षा थी, इससे राजस्थान की 2 साल जरूरत पूरी कर सकते थे, यदि उस पानी का ठीक से प्रबंधन करके हम उसको रिचार्ज कर लेते और वो पानी हमारा बारिश के दिनों में बह के ना जाता। पूरे का पूरा आधे से ज्यादा राजस्थान का पानी, अरावली वाला हिस्सा पानी बह के चला गया। डेजर्ट वाला पानी फिर भी थोड़ा रिचार्ज हो गया, लेकिन ज्यादातर ये जो पूरी अरावली पर्वतमाला का जो पानी है वो सारा बनास और बाकी की नदियों में, चंबल में सब चला गया। मेरा कहना यह है कि राजस्थान को यदि अपने जल संकट से बचना है तो सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करने पड़ेंगे और राजस्थान का जो परंपरागत जल प्रबंधन था, ताल, तलैया, पोखर, ये सब पुनर्जीवित करने पड़ेंगे, बावड़ी। ये हम लोगों का ध्यान जब तक सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन पर नहीं जाएगा, तब तक राजस्थान का ये जल संकट और गहराता जाएगा और हमें लगता है कि यदि हम ऐसे ही चले तो कुछ दिन के बाद हम बेपानी हो जाएंगे। सर, आप सामुदायिक जो विकेंद्रीकरण है उसकी बात कर रहे थे। अनुपम मिश्र भी कहते हैं कि जो समाज जो है वो इतना आगे था कि उसने जल प्रबंधन की नई तकनीकें अपनाई और साथ ही साथ समाज को सदी। आपको क्या लग रहा है, कहाँ चूक रह गई, किसमें हम पीछे रह गए? देखिए, राजस्थान जो है वो तालाबों के मामले में सबसे आगे था। परंपरागत जल प्रबंधन में यदि मैं किसी सिखाने वाले राज्य का नाम लूं तो सबसे पहले राजस्थान का आता है। राजस्थान के समाज ने अपने पानी का प्रबंधन करके खुद पानीदार बना था, लेकिन हुआ ये कि सरकारों ने जिस तरह से सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया, ये जो सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम था उससे राजस्थान का कोई पानी की सिंचाई का काम नहीं बढ़ा, बल्कि और घटता चला गया। पहले जब ये कैनाल सिस्टम नहीं था तब भी राजस्थान जितनी जमीन पर अब खेती करता है उतनी जमीन पर खेती कर लेता था, लेकिन हमने जिस तरह से पानी के नाम पर जो पैसा खर्च किया वो कैनाल सिस्टम में, सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम में ज्यादा खर्च किया। उससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया।